हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टिश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक होगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में स्किन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आपके एमसीक्यू बेस पर बनेंगे और मैं इसको डिटेल में आज आपको समझाने वाला हूँ। स्किन इफेक्ट के एक एक क्वेश्चन आप लगा जाएंगे और बहुत ही आपको बेसिक से एडवांस का मतलब आपको स्किन इफेक्ट में फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 100% आप इसमें चीज़ें सीख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसमें हमने आपको कोरोना इफेक्ट और कोरोना लॉस का डिटेल में बताया था। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सब चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के जितने भी टॉपिक आपको 15 वीडियो अपलोड किए गए हैं प्लस उनको आप देखिए, उतना आपका मैक्सिमम है, उतना आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके पेपर के लिए वो आपका सफिशियंट होगा। चूँकि 100% सिलेबस के अंतर्गत आपका पेपर नहीं होने वाला है, वो आप समझ सकते हैं 50 से 60 या 70% तक पेपर आएगा, जितना कि आपके पेपर के लिए मैंने आपको पढ़ा दिया है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा। स्किन इफेक्ट डिटेल में समझते हैं। पहला यहाँ पर स्किन इफेक्ट कहें तो कहते हैं दोस्तों कि जब अल्टरनेटिंग करंट किसी कंडक्टर के सरफेस के थ्रू फ्लो होता है तो ऐसे इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट। देखिए, स्किन का मतलब यहाँ पर जैसे कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर स्किन आप समझिए ना, आपका स्किन जो होता है हाथ का, जैसे आपका पैर का स्किन है तो ऊपर आपका जो स्किन है उसी प्रकार से कंडक्टर की स्किन की बात की जा रही। तो जब आपकी अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? एसी को, डीसी को नहीं, डीसी डायरेक्ट करंट कहते हैं ना। तो एसी जो आपकी करंट होती है, तो अल्टरनेटिंग करंट जब किसी कंडक्टर के सरफेस के थ्रू फ्लो होती है तो ऐसे इफेक्ट को जो इसके कारण प्रभाव आएगा कंडक्टर पर या उस मतलब सिस्टम पर, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, आज दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं कि चेंज किया गया, आज ये रेडियो मिर्ची के साथ कह सकते हैं। ठीक है, ये आप कहेंगे रेडियो करंट स्टडी के साथ। तो यहाँ पर दोस्त अगर हम बात करते हैं कि आपका कौन कौन सा यहाँ पर पॉइंट है स्किन इफेक्ट में, पहले आप समझिए स्किन इफेक्ट को। पूरा वीडियो देखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा। स्किन इफेक्ट ओनली एसी पर काम करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये डीसी पर काम नहीं करता। अर्थात अगर किसी कंडक्टर में आपकी एसी सप्लाई फ्लो हो रही है, कैसी सप्लाई? एसी, अल्टरनेटिंग करंट, तब तो उसमें आपका क्या होगा? स्किन इफेक्ट होगा। अगर उसमें डीसी फ्लो हो रही है तो इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में समझिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें स्किन इफेक्ट किस में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, स्किन इफेक्ट आपका एसी में होता है, डीसी में नहीं होता। अच्छा, कोरोना हमने आपको बताया था, कोरोना इफेक्ट किस में होता है? तो कोरोना आपका एसी हो या फिर आपका डीसी हो, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हो या आपकी डायरेक्ट करंट हो, दोनों में होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपका हाई वोल्टेज पर आपका डिपेंड करता है। उसको भी थोड़ा इसमें मेंशन कर दूंगा, लेकिन वीडियो ऑलरेडी उसके लिए एमसीक्यू में मैंने बनाया था, एक बार आप चेक करें। अगर आप पहले स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल पर, तो आप चेक करिए, मैंने आपको मैक्सिमम वीडियो वहाँ पर दी है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग स्किन इफेक्ट, अर्थात स्किन इफेक्ट पर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। आप घबराइए नहीं, मैं आपको यहाँ पर जो हिंदी में चीज़ें हैं मैं बिल्कुल क्लियर वे में समझाने वाला हूँ। आप एकदम यहाँ पर वीडियो को देखने के बाद मैक्सिमम चीज़ें यहीं पर आपको याद हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ता है। तो आपसे कोई पूछता है कि अगर किसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप बताएंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आपका स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। अभी मैं आपको स्किन इफेक्ट बताता हूँ होता क्या है, अभी समझते चलिए। ठीक है, अभी पॉइंट वाइज यहाँ पर समझते चलिए। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, वोल्टेज नहीं, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका क्या होगा? स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड कंडक्टर के डायमीटर बढ़ने से आपका स्किन इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। कहने का मतलब अगर आपका कंडक्टर, इसका हम डायमीटर, अगर हम बढ़ाते जाते हैं, डायमीटर का मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर जो कर रहे हैं, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ाएंगे, मोटा वायर लेंगे तो उसमें, उस सॉलिड कंडक्टर में आपका स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा ये चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ, पहले पॉइंट वाइज समझ लीजिए। परमिबिलिटी के बढ़ने से आपकी स्किन इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, परमिबिलिटी है क्या? तो दोस्तों जैसे कि आपका इलेक्ट्रिकल में कंडक्टिविटी होता है, फिर सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल में अगर कोई इलेक्ट्रिक मतलब डीसी सप्लाई जहाँ पर बात करते हैं हम, या फिर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल
आपके फील्ड होता है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिकल में आपका क्या होता है, इसमें कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी प्रकार मैग्नेटिक में आपकी परमिबिलिटी होती है कंडक्टिविटी की तरह। तो कंडक्टिविटी क्या करता है, किसी कंडक्टर में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, किसी धारावाही चालक में करंट फ्लो कराने के लिए वो बाध्य होता है, अर्थात उसको फ्लो कराता है, उसमें सपोर्ट करता है कौन, कंडक्टिविटी। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड, इसी प्रकार किसी करंट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए कौन साथ देता है, वो कहता है परमिबिलिटी। तो स्किन इफेक्ट, अगर परमिबिलिटी बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रहे, ठीक है। समझ चुके होंगे परमिबिलिटी क्या है, जैसे कंडक्टिविटी वैसे परमिबिलिटी। नेक्स्ट, रजिस्टिविटी के बढ़ने से स्किन इफेक्ट घटता है। देखिए दोस्तों, परमिबिलिटी और रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ लीजिए। जैसे हमने आपको बताया, जैसे कंडक्टिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रजिस्टिविटी के। अगर रजिस्टिविटी क्या करता है, ये करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। जैसे रजिस्टेंस, देखिए रजिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर के लेंथ, आपको फार्मूला बताया था ना दोस्त, R=ρl/a, वो लेंथ और एरिया पर जो आपका रजिस्टेंस होता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। लेकिन जो आपकी रजिस्टिविटी होती है रो, ये लेंथ एरिया पे नहीं डिपेंड करता, ये मटेरियल के नेचर पर, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर कॉपर का कंडक्टर है तो उसका जो रजिस्टिविटी होगी अलग होगी, जिसे आप प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। और आपका अगर एल्यूमिनियम का कंडक्टर है तो उसकी अलग होगी। आप ये कह सकते हैं AU का, सोना का है या चांदी का है, किसी का है, तो सबकी क्या होगी, कंडक्टिविटी उसकी अलग होगी, रजिस्टिविटी उसकी अलग होगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस अगर किसी कंडक्टर के लेंथ एरिया को हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर यह है कि अगर रजिस्टिविटी बढ़ाते हैं तो स्किन इफेक्ट बढ़ता है, घटता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी करंट में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट हम फ्लो करा रहे हैं तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आपका बनेगा वो रजिस्टिविटी को बढ़ने से, रजिस्टिविटी क्या करेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को बनने से रोकेगा। तो अगर कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम यहाँ पर इलेक्ट्रिकली यहाँ पर चीज़ें होंगी, कम बनेगा फील्ड, तो आपका स्किन इफेक्ट कम होगा, स्किन इफेक्ट कम होगा, अर्थात स्किन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रजिस्टिविटी के। रजिस्टिविटी बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट घटेगा। अच्छा, स्किन इफेक्ट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, या फिर ये से बढ़ा देना चाहिए? तो ये आपका नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्किन इफेक्ट हो या कोरोना इफेक्ट हो, ये सभी क्या है, लॉसेस हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जब जनरेटिंग स्टेशन से, GS से जब हम सप्लाई देते हैं आपके कंज्यूमर, अर्थात हम सबके घर तक जो लाइट आती है, वो रास्ते में जो कंडक्टर है उसमें क्या क्या लॉसेस हो रहा है, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें स्किन इफेक्ट है, कोरोना इफेक्ट है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, ठीक है, और भी कुछ इफेक्ट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल 4 इफेक्ट आते हैं, जिसमें हमने एक आपसे कोरोना ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, आज का है स्किन। तो यहाँ पर अगर आपकी रजिस्टिविटी होगा तो ये होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, ऐसा होता क्यों है इसको, और DC में क्यों नहीं होता है, इसको समझाएंगे। AC में क्यों होता है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। आप थोड़ा, आपको एडवांस लेवल की चीज़ें समझना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर फिगर जो बनाया, इसको आप ध्यान से देखिए। इस साइड में ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये हमने, जैसे कि आपका एक कंडक्टर होता है। देखिए, जैसे कंडक्टर का मतलब दोस्त यहाँ सिंपल ये समझिए कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कि जो आपके GS स्टेशन से सप्लाई भेजी जा रही है, 2 पोल के बीच जो कंडक्टर लगा रहता है, हम उसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं। हम कोई ऐसे कंडक्टर मतलब जो घर पर रखा है उसकी बात नहीं कर रहे, जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगा हुआ है, आपके घर तक लाइट जा रही है, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो जो कंडक्टर में सप्लाई जा रही है उसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें एक इफेक्ट आपका आता है, कौन, स्किन इफेक्ट, और उसमें कोरोना इफेक्ट भी होता है। तो कोरोना ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमने आपको। आज का टॉपिक है स्किन। तो जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रही है, तो उसमें फ्लो होने पर AC में ही क्यों ऐसा होता है, स्किन DC में क्यों नहीं होता, इसको मैं बता रहा हूँ। पहले सुनिए, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ये है तो इसका ये क्या है, ये साइड में, ये हमने बताया, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। जैसे तो उसी को हम यहाँ पर फ्रंट व्यू उसका देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू। अगर आप ऐसे सामने से इसको देखते हैं,
उस कंडक्टर को लीजिए और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको सामने से आप देखेंगे तो इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, फ्रंट व्यू। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से दिखेगा तो ये आपका कोर है, कोर का मतलब सेंटर पार्ट है, बीच में है, और ये आपका आउटर पार्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये सेंटर पार्ट है। तो कहने का मतलब आपका जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, अभी एसी की बात चल रही है, सुनिएगा, एसी फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। जब एसी फ्लो कराएंगे तो ये जो बीच में है, बीच का मतलब यहाँ पर हमने जो माना है ये इमेजिनरी काल्पनिक ऐसे माना है कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर लेयर, किसके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर लेयर जो फाई सी है, सी का मतलब यहाँ पर सेंट्रल फ्लक्स है, सी का मतलब फाई सी का मतलब क्या है, सेंटर फ्लक्स, अर्थात यहाँ पर आपका सेंटर फ्लक्स होगा और ये आपका क्या है, सरफेस। इतना तो आपका इंग्लिश आ ही रहा है दोस्त, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपका सरफेस है और ये क्या है, ये सेंटर है मतलब केंद्र, और ये क्या है, सरफेस, सतह। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए एसी सप्लाई जो होती है, आपको पता है कि किसी कंडक्टर में अगर फ्लो हो रही है तो वो एक समान से फ्लो नहीं होती है, एक समान से करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। मतलब आपकी जो डीसी करंट क्या होती है, अच्छा डीसी करंट पहले समझ लीजिए, डीसी करंट जो फ्लो होती है वो पूरे कंडक्टर में एक साथ फ्लो होती है, समझ रहे हैं आप। मतलब अगर यहाँ पर जो मतलब उसमें करंट इंटेंसिटी आपके पूरे कंडक्टर में एक समान होता है, समझ पा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जैसे ये कंडक्टर मैंने आपको बनाया, ये कंडक्टर हमने बनाया, तो यहाँ पर जितनी करंट फ्लो होगी यहाँ पर भी, यहाँ सभी जगह करंट क्या होगी, पूरे में करंट फ्लो होगी। लेकिन जो आपका एसी करंट होता है, आपको पता है कि वो सरफेस से ज़्यादा फ्लो होता है। तो ऐसा नहीं कि आपके कोर से मतलब सेंटर से फ्लो ही नहीं होता है फ्लो, लेकिन कम फ्लो होता है। कहने का मतलब अगर ये आपका एसी कंडक्टर के लिए, ये कंडक्टर है, हमने इसमें एसी सप्लाई लगाएंगे तो यहाँ पर सेंटर में फ्लो होगा करंट, लेकिन यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं, इसको डॉटेड से बना देते हैं जिससे क्लियर होगा। देखिए ऐसे समझिए आप, यहाँ पर इस प्रकार से कम होता है, ठीक है, फिर थोड़ा यहाँ पर बढ़ता जाता है, ठीक है, और सरफेस पे, इसके सरफेस बीच में आपका कम होता है, सरफेस पे आपका क्या होता है, ये ज़्यादा फ्लो होता है। तो कहने का मतलब सेंटर पे जो है उस कोर में कम फ्लो होता है और उसके सरफेस पे एसी करंट ज़्यादा फ्लो होती है। तो इसी के कारण आपका स्किन इफेक्ट आता है। तो स्किन इफेक्ट इसमें समझना पड़ेगा, डिटेल में समझिए पहले। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका कोर है, कोर का मैग्नेटिक फ्लक्स हमने माना, ये क्या, सी से मतलब कोर का मतलब सेंटर में हमने मान रहे हैं, तो इसको फाई सी हम फ्लक्स मान रहे हैं, और जो सरफेस है वहां पर आपका जो फ्लक्स है वो आपका फाई एस है। क्या है, फाई एस, एस से सरफेस। तो अच्छा ये फ्लक्स है, हमें ये पता चल गया कि जो सेंटर में फ्लक्स है वो आपका ज़्यादा है और जो बाहर जो फ्लक्स है वो कम है। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्त, यहाँ पर जो आपका सेंटर में फ्लक्स है वो आपका सेंटर में बाहर के फ्लक्स प्लस अंदर के फ्लक्स, वो दोनों का कंबाइन है। नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, ये अपना खुद का फ्लाई सी फ्लक्स है ही, प्लस आउटर का जो फ्लक्स है फाइयस, ये भी तो इसी के अंदर है ना। जो फाइसी है वो फाइयस के अंदर ही तो है। तो ये जो फ्लक्स होगा, अंदर वाला फ्लक्स वो ज़्यादा होगा और बाहर वाला तो केवल अपना ही है फ्लक्स, उसी का केवल, तो वो फाइयस क्या होगा, कम होगा। ऐसे समझ कर चलिए कि अंदर वाला फ्लक्स आपका कम है, अंदर वाला फ्लक्स आपका अधिक है, अपना तो है ही, खुद बाहर का भी है, अपना भी है। तो टोटल फ्लक्स किसका ज़्यादा हुआ, अंदर वाले का, मतलब सेंटर का, इसलिए फाइयस ग्रेटर है फ्लक्स। और ये क्या है, सेंटर का सरफेस का कम है, क्योंकि उसका केवल अपना ही बाहर फ्लक्स है। समझिए, अभी थोड़ा वेट करिए। तो यहाँ पर अगर ये फ्लक्स ज़्यादा हो गया, ये फ्लक्स कम हो गया, तो फार्मूला क्या बनेगा आगे समझते चलिए। तो किसी कॉइल में, अगर किसी कॉइल में, कॉइल का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर आपका कंडक्टर है तो वहाँ पर नंबर ऑफ टर्न क्या, उसको आप 1 मानेंगे। समझ पा रहे हैं ना आप। जैसे समझिए आपका जैसे ये कॉइल है तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए, नंबर ऑफ टर्न 10 है, लेकिन अगर जो कंडक्टर है तो उसमें कहाँ आपका, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न हम मानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न 1 है। तो जब आपका किसी करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उसमें आता है एक इंडक्टेंस। क्या आता है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का फार्मूला होता है L बराबर N फाई अपान आई। क्या होता है, L बराबर N फाई अपान आई। अगर यहाँ पर हमने लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, L बराबर N फाई अपान आई होता है फार्मूला। अगर ये फार्मूला होता है तो हम कह रहे हैं फ्लक्स बढ़ेगा। अगर देखिए कोर का, अगर सेंटर का फ्लक्स जो है, सेंटर का फ्लक्स क्या है, ग्रेटर है, बढ़ रहा है। अगर सेंटर का फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये घट जाएगा। अर्थात सेल्फ इंडक्टेंस
सेल्फ इंडक्टेंस जो आपका है या इंडक्टेंस कहें वो आपका घटेगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोर का फ्लक्स घट रहा है, ध्यान से देखिए, अगर ये घटेगा तो क्या होगा, इंडक्टेंस आपका बढ़ेगा। इंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होगा, ये इंडक्टेंस इसका बढ़ जाएगा। कहने का मतलब दोस्त यहाँ पर इतना है, मैंने जो बनाया ये आपकी कॉइल है, इसमें करंट क्या है, आई फ्लो हो रही है, नंबर ऑफ टर्न n है, तब आपका फार्मूला L = n phi अपान I होता है। चूंकि एक सिंगल कंडक्टर है इसलिए n की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं L बराबर phi अपान I लिख सकते हैं। अच्छा, हमने फार्मूला मिस्टेक लिखा था क्या, L बराबर NI अपान phi, ऐसा कुछ लिख दिया था क्या? ठीक है, चलिए मैं ये कह रहा हूँ L बराबर n phi अपान I होता है जो फार्मूला, L = n phi अपान I। तो अगर यहाँ पर आपका फ्लक्स का मान, सरफेस के फ्लक्स का मान कम होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान भी कम हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, कम। अगर यहाँ पर फ्लक्स, कोर का फ्लक्स का मान, सेंटर के फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो L का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि यहाँ पर इसका बढ़ा था तो L का मान बढ़ गया था, सरफेस का मान, फ्लक्स का मान घटा था तो इसका मान घट गया। तो कहने का मतलब किसका सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो जो आपका सेंटर का इंडक्टेंस है वो सरफेस के इंडक्टेंस से ज़्यादा होगा। क्यों, चूँकि आपके सरफेस में जो सरफेस है उसमें आपके जो कोर है, जो सेंटर है, उसमें फ्लक्स का मान ज़्यादा है। अगर फ्लक्स का L बराबर n phi अपान I के फार्मूले से अगर जिसके फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा तो L का मान ज़्यादा होगा, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सिर्फ किसका मान ज़्यादा होगा, जिसके फ्लक्स का मान ज़्यादा होगा। किसके फ्लक्स का मान ज़्यादा है, आपके फ्लक्स का मान किसका ज़्यादा है, जो सेंटर है उसके फ्लक्स का मान ज़्यादा है, जो सरफेस है उसके फ्लक्स का मान कम है। तो L का मान किसका ज़्यादा होगा, तो कोर का जो कोर है, जो सरफेस, जो आपका ये क्या है, सेंटर, उसके L का मान ज़्यादा होगा। तो LC = ग्रेटर दैन LS। चलिए फिर से आगे देखिए, अगर जो इंडक्टेंस अब बात करेंगे इंडक्टेंस रिएक्टेंस की। सुनिए, रिएक्टेंस का मतलब प्रतिघात होता है, इंडक्टिव का मतलब प्रेरणिक। क्या होता है, प्रेरणिक। हिंदी ज़्यादा नहीं दोस्त, आप इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर रखें, आपको याद रहेगा। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब प्रेरणिक प्रतिघात होता है। क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात। तो यहाँ पर प्रेरणिक प्रतिघात, चूंकि कॉइल जो होता है उसमें इंडक्टिव की बात करते हैं, अगर कैपेसिटर रहेगा तो उसमें कैपेसिटर की हम बात करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओके, जिससे आप XC कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो XL की बात करेंगे। ठीक है, तो वही हमने लिखा। अब क्या प्रभाव पड़ेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस पर, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है आपका क्या, XL = ωL, और ओमेगा बराबर होता है 2πfL। आपको पता है ना दोस्त, XL बराबर इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर इंडक्टिव है, तो इसलिए आपका क्या होगा, ये आपका होगा ωL, और ओमेगा = होता है 2πf। ये है ना ओमेगा, मतलब यहाँ पर क्या है, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका होता है फार्मूला 2πf, और L का तो L ही हो गया। तो अगर यहाँ पर L का मान बढ़ेगा, आपका रिएक्टेंस का मान अगर बढ़ता है, इंडक्टेंस का L का मान बढ़ता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों सामने सामने है ना। अगर ये इन्वर्सली होता तो घटता, लेकिन L का मान, अगर आपके इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा तो XC का मान, मतलब XL का मान भी बढ़ेगा, चूंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर एक L का मान बढ़ेगा तो XL का मान बढ़ेगा। अब किसका L ज़्यादा है किसका कम है, ये देखिए। अगर LC की बात करें, LC = ग्रेटर दैन LS, मतलब जो सेंटर है उसके L की वैल्यू ज़्यादा है, जो सरफेस है उसके L की वैल्यू कम है। तो XL किसका ज़्यादा होगा, तो LC का ज़्यादा होगा। क्यों, चूँकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है ना दोस्त, तो XL भी ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा आप समझेंगे अपने से तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, एक बार वीडियो देखने के बाद अपने से इसको लिख कर समझेंगे तो आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, केवल फार्मूले का बेस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सरफेस में क्या है, LC का मान कम है, तो LC का मान अगर कम होगा तो XL का मान कम भी है, क्या वो भी कम हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कम। तो अगर यहाँ पर XL इसमें बढ़ रहा है और XL इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर XL बढ़ रहा है, XL घट रहा है, तो करंट पर क्या प्रभाव। अच्छा, XL XC है क्या, XL XC एक प्रकार का प्रतिरोध है। जैसे कि करंट आपका I फ्लो हो रही है तो DC में रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का अपोज करता
करता है, विरोध करता है, सेम वही प्रोसेस आपका होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो एक्सेल है ये करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, विरोध करता है, करंट नहीं फ्लो होने देता। करंट फ्लो होने का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड नहीं बनने देता, ये रोकता है। तो इसका भी यूनिट जो होता है ओम होता है। इम्पीडेंस जेड की भी यूनिट ओम होता है, रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम होता है, रिएक्टेंस नहीं, हाँ रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी ओम होता है, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो सबका यहाँ पर ओम होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर एक्सेल और एक्सी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, अच्छा किसी में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका बताइए मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा या कम? अगर रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट क्या होगा? कम होगा ना, चूंकि ये अपोज करता है। तो इसीलिए इसका फार्मूला होता है, जैसे आप फार्मूला पढ़ते हैं V बराबर I इंटू आर, इसमें से I निकालेंगे तो V बाई आर आएगा। अगर ये DC में होता है, अगर AC सप्लाई की बात करेंगे तो वहीं पर आपका हो जाएगा क्या, IC इक्वल टू V बाई कितना, V बाई XL की बात करेंगे, चूँकि यहाँ पर जो रजिस्टेंस है वो XL है, क्या है, XL। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हमने I इक्वल टू V बाई एक्सेल। अगर यहाँ पर दोस्त एक्सेल का मान बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करंट क्या हो जाएगी, कम। भाई दोस्त यहाँ पर अगर IC इक्वल टू V बाई XLC है, ठीक है, चूँकि कोर की अगर हम बात करें, सेंटर की बात करें, तो यहाँ पर अगर इसका मान बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, करंट कम हो जाएगी। और यहाँ पर आपका अगर इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर सरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें सरफेस पर क्या हो रहा है, सरफेस पर आपका एक्सेल का मान घट रहा है। अगर एक्सेल का मान घटेगा तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहाँ पर करंट बढ़ जाएगी, सरफेस पर। कहाँ पर, सरफेस पर। और कहाँ कम हो जाएगी, सेंट्रल में अर्थात कोर में करंट का मान कम हो जाएगा, सरफेस में करंट का मान बढ़ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो अच्छा इससे क्या हुआ, अब वही तो पॉइंट है, करंट का ही तो इसमें खेल है स्किन इफेक्ट में, कि करंट जो आपका है सरफेस पर आपकी ज़्यादा है और आपके सेंटर पर कम है। अगर सरफेस पर करंट ज़्यादा फ्लो हो रही है तो आपका स्किन इफेक्ट है। तो वही हमने नोट में लिख दिया कि सरफेस पर करंट अधिक और सेंटर में करंट कम है, और यही रीजन है स्किन इफेक्ट का। चूंकि स्किन इफेक्ट तभी होता है जब यूनिफॉर्म आपकी सप्लाई नहीं होती, अर्थात डीसी में जो होता है, डीसी में यूनिफॉर्म एक आपकी जो करंट होती है उसमें डेंसिटी जो होती है, करंट डेंसिटी आपकी इक्वल होती है, एक समान होती है, पूरे में कांस्टेंट होती है। लेकिन डीसी में आपकी करंट जो फ्लो होती है वो आपकी करंट कहाँ होती है, बीच में सेंटर में आपकी क्या होती है, आपकी करंट कम होती है जैसे जैसे आप सरफेस की ओर बढ़ते हैं। मतलब कहने का मतलब ये मोटा सा हम इसको कंडक्टर जैसे लेते हैं, तो अगर यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है तो धीरे धीरे आपके यहाँ पर जो फ्लो होती है, यहाँ पर जो फ्लो होती है आप समझिएगा, यहाँ पर आपकी कम फ्लो होगी, फिर यहाँ पर थोड़ा बढ़ेगी, ठीक है, फिर यहाँ पर सरफेस पे और बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पर आपकी कम होगी, सरफेस पर और बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब कोर में सेंटर में करंट कम फ्लो होती है, सरफेस पर ज़्यादा फ्लो हो रही है, सरफेस की तरफ आप जाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और यही रीजन है कि एक समान करंट ना फ्लो होने के कारण स्किन इफेक्ट आता है। अगर ये स्किन इफेक्ट डीसी में क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें पूरे में एक समान करंट फ्लो होती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर मैं जो समझाया इस फार्मूले के माध्यम से जो हमारा जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला, वो हमें करंट आपको बताना था। अगर करंट सरफेस पर ज़्यादा है और कोर में कम है सेंटर में, तो ये एक समान हुआ ना, ये एक समान नहीं हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस या फिर कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस नहीं, कांस्टेंट, पूरे में यूनिफॉर्म आपका नहीं है, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए आपकी यहाँ पर आपका स्किन इफेक्ट आता है। तो आप इसको डिटेल में वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, लिखिए, समझिए, तभी आपको क्लियर हो पाएगा। अगर एक बार समझ लेंगे तो आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे ये गारंटी ले सकता हूँ इस चीज़ का कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस डिप्लोमा के स्तर पर इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई प्रिपरेशन इस चीज़ का कर रहा हो तभी वो चीज़ ये जान सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट को इस चीज़ को डीप में उनको नहीं पता होता कि ऑलरेडी ये करंट तो होती है सरफेस पर ज़्यादा, ऐसा चलिए स्किन इफेक्ट होता है, लेकिन कैसे करंट ज़्यादा होती है ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। किसी भी कोर में एसी सप्लाई जो जा रही है, अंदर का जो फ्लक्स है और बाहर का जो फ्लक्स है, बाहर जो फ्लक्स है, अंदर का फ्लक्स ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि खुद का तो फ्लक्स है ही अंदर, खुद का फ्लक्स तो है ही अंदर,
खुद का फ्लक्स तो अंदर है ही, जो बाहर सरफेस का फ्लक्स है वो भी आपका रहता है। टोटल जो सेंटर उसमें फ्लक्स ज़्यादा रहता है और बाहर फ्लक्स कम रहता है, वो खुद अकेले का ही रहता है। तो अंदर फ्लक्स के कम और बाहर ज़्यादा होने के कारण क्या क्या प्रोसेस होता है ये समझाया। उसके बाद करंट आपकी सरफेस पर ज़्यादा होती है और कोर में कम होती है, उसके कारण स्किन इफेक्ट आता है। ठीक है, अब डीसी सप्लाई में नो स्किन इफेक्ट क्यों होता है, इसको मैंने मेंशन किया है, ध्यान से सुन लीजिए। डीसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट नहीं होता क्योंकि डीसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी जीरो होती है। देखिए वीडियो लास्ट तक देखिए, आप देखेंगे 25 से 30 मिनट जो जितना टाइम हो रहा है, देखते हैं कितना टाइम हो रहा है, 24 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप 2-4 मिनट का और हो सकता है वीडियो हो, तो इसको समझ लीजिए पहले। तो अगर फ्रिक्वेंसी देखिए डीसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी जीरो होती है और अपने इंडिया में जैसे एसी सप्लाई की बात करें, एसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी की बात करें 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर कहने का मतलब डीसी सप्लाई की जो स्किन इफेक्ट है, जो फ्रिक्वेंसी जीरो की हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता है जो हमने अभी बताया एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा में होता है 2 पाई एफ एल। अगर एफ का मान ही जीरो है, फ्रिक्वेंसी का मान ही जीरो है, तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सएल का मान जीरो होने का मतलब क्या है कि आपको उसमें कोई विरोध ही नहीं होगा, उसमें कोई रजिस्टेंस ही नहीं है, उसमें रिएक्टेंस जीरो है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है कि फ्रिक्वेंसी जीरो इन ए डीसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी जीरो, तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसे कहते हैं। तो उसमें एक्सएल अगर जीरो कब होगा, जब फ्रिक्वेंसी जीरो, तो इसमें जीरो आप रखेंगे एफ की जगह पर, तो एक्सएल भी जीरो हो जाएगा। अगर एक्सएल जीरो होगा, अगर एक्सएल जीरो होगा, तो चाहे आपका सरफेस का एक्सएल हो या फिर आपके सेंटर का एक्सएल हो, ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। भाई पूरा एक्सएल ही जीरो हो गया, तो चाहे सरफेस का हो या फिर आपके सेंट्रल का हो, वो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो हो जाएगा, आपको हमने क्या बताया, इंडक्टिव रिएक्टेंस ही जीरो हो जाएगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का मतलब करंट में आपका कम और ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो आपका ये करंट इसमें फ्लो हो रही है वो एक समान रूप से फ्लो होगी, एक समान रूप से फ्लो होगी। क्यों? चूंकि एक्सएल का मान, इसमें रेजिस्टेंस किसी प्रकार का विरोध नहीं है, वो पूरे में फ्लो होगी। लेकिन ऐसा एसी में नहीं होता, एसी में करंट सरफेस पर ज़्यादा, कोर में कम फ्लो होती है। ठीक है, चलिए फ्रिक्वेंसी की बात करें, फ्रिक्वेंसी जीरो होने का डीसी सप्लाई में पूरे कंडक्टर में एक समान रूप से करंट फ्लो होती है, जो हमने यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी आपको दर्शाया है। नेक्स्ट पॉइंट, डीसी सप्लाई में करंट डेंसिटी पूरे कंडक्टर में एक समान होती है। वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। करंट डेंसिटी क्या होती है, धारा घनत्व जिसे कहते हैं, उसका मैंने फार्मूला भी लिखा है कि डीसी सप्लाई में कंडक्टर में स्किन इफेक्ट नहीं होता। ये चीज़ तो बार बार बताया, 1000 बार आपको, कि डीसी सप्लाई में स्किन इफेक्ट नहीं होता। केवल यहाँ पर करंट डेंसिटी की अगर फार्मूला बात करें तो जे बराबर होता है I/A। ये तो फार्मूला ऐसे हमने लिख दिया आपको बताने के लिए कि याद हो जाए। करंट डेंसिटी क्या होता है, जे बराबर I/A। ठीक है, ये आपका होता है जे बराबर I/A फार्मूला। तो आपको एक मैं यहाँ पर अब कह सकता हूँ, अगर वीडियो आपने यहाँ देखा तो मैं आपको एक तरीका आपको बता देता हूँ कि स्किन इफेक्ट अगर आप क्वेश्चन आ ही जाए या कोई इफेक्ट आ जाए तो क्या करना है। देखिए केवल आपका एक कोरोना इफेक्ट ही है ऐसा, ध्यान सुनिएगा, कोरोना इफेक्ट ही ऐसा है। स्पेलिंग मिस्टेक है क्या दोस्त, चलिए इसको सही कर देते हैं। कोरोना इफेक्ट या कोरोना लॉस ही एक ऐसा इफेक्ट है जो आपके डीसी, जो आपके कह सकते हैं, एक मिनट दोस्त, जो आपके डीसी, ठीक है, डीसी एंड एसी दोनों पर होता है। डीसी और एसी दोनों में होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई वोल्टेज पर काम करता है। जब एयर का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज 11 kV है उसको ये ब्रेक कर जाता है और उसको क्या कर देता है, ब्रेक करने के बाद डीसी और एसी में क्यों होता है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज पर होता है। ये 11 kV जो मैं कह रहा हूँ, ये एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। ओके, उसको क्या कर देता है, वो ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने से क्या हो जाता है, वहाँ पर आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने से वो आपके उसमें भी करंट फ्लो होने लगती है, उसमें हिसिंग प्रॉपर्टी आती है। कोरोना से आपका ओजोन गैस बनता है, ठीक है, O3 जिसे, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखा है, ठीक है, आपसे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। फ्रिक्वेंसी बढ़ने से, वोल्टेज बढ़ने से कोरोना इफेक्ट बढ़ता है। डायमीटर के बढ़ने से, क्रॉस सेक्शन एरिया के बढ़ने से कोरोना इफेक्ट घटता है। दो कंडक्टर के बीच की दूरी के बढ़ने से कोरोना इफेक्ट घटता है। कंडक्टर के बीच की दूरी के घटने से कोरोना इफेक्ट बढ़ता है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है दोस्त। तो मैं ये आपसे ये कह रहा था कि कोरोना इफेक्ट ही ऐसा इफेक्ट है जो एसी और डीसी दोनों में होता है, और जो तो या फिर आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो, या फिर स्किन इफेक्ट हो, या फिर कोई इफेक्ट हो, वो ओनली एसी में होता है। लेकिन कोरोना आपके एसी और डीसी दोनों में होता है, ठीक है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। आप इतना याद रखिए, कोरोना
AC DC इन दोनों होता है, अगर ऑप्शन आ जाता है और अन्य कोई आपको दे, ये 4 इफेक्ट जो मैं प्रॉक्सिमिटी और आपका एक क्या हमने बताया स्किन, एक और ध्यान नहीं आ रहा है, वो आपका इफेक्ट जो AC में होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने उम्मीद किया कि आपको पूरी कोशिश की है कि आपको समझाने की, ठीक है। तो और पॉइंट, अब देखिए आपके बेसिक नहीं क्लियर रहते तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर नहीं होती, लेकिन आप वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे या नोट्स बना लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।